हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज है 14 जून और आज जो है मेरी हो रही है ससुराल से विदाई। मतलब मेरी क्या, हम सब लोग जो है आज निकल रहे हैं और हम जा रहे हैं आज मेरे मायके वाले गांव में। वहाँ पर जो है भागवत कथा है, पंचायती भागवत कथा, और सब लोग जो मेरी पूरी फैमिली जो है इस टाइम पे वहाँ आ रखी है। तो हम लोग भी जो है आज वहाँ जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा मुझे जो एक्साइटमेंट हो रही है क्योंकि मेरा बचपन बीता है वहाँ पर और बहुत अच्छा लगता है हम लोगों को वहाँ पर जाना। पूरा परिवार जो है इकट्ठा हो रखा है, एक अलग एक्साइटमेंट हो रही है इस टाइम वहाँ जाने की। सब लोग जो है वहाँ पे वेट कर रहे हैं हमारा कि हम कब आएंगे। लेट हो गए हम लोग काफ़ी, बस अब हम लोग जो है यहाँ से निकल रहे हैं और फिर जो है मैं आप लोगों को जो है दिखाऊँगी मेरा मायके, मेरे जो मायके वाला गाँव है वो। तो यहाँ पे जो है ताई जी हैं, जो मेरी ताई सास हैं, वो हमें छोड़ने के लिए आए हुए थे गाड़ी तक और हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं वंशिका और डुग्गू का, क्योंकि वो गए हैं ठंडा पानी भरने के लिए धारा का। अब हम चले ससुराल की तरफ। मेरी ससुराल से विदाई, इनका ससुराल में आगमन। बीवी के ससुराल से मायके की तरफ। तो यहाँ पे जो है वंशिका लोग जो है आगे थे पानी भर के और उसके बाद हम लोगों ने किया ताई जी को प्रणाम और हम लोग चल दिए मेरे गांव की ओर। मेरी ससुराल से मेरे मायके का जो रास्ता है वो लगभग आधे घंटे का ही है, लेकिन क्योंकि पहाड़ी एरिया है तो वत्सल के पापा जो है गाड़ी धीरे धीरे चला रहे थे तो हमें पहुंचने में 1 घंटा लग गया। यहाँ पे हम पहुंच गए हैं रेठू वाला यानी मेरे गाँव। हमने यहाँ पे गाड़ी पार्क किया, थोड़ा सा जो है हमें यहाँ पे चलना था पैदल। फाइनली हम पहुंच गए हैं मेरे गांव, मामी के गांव। मेरे गांव का नाम है रेठू। वैसे जो हमारा गांव है वो द्वारी के नाम से फेमस है, लेकिन हमारा जो एग्जैक्ट पड़ता है वो गांव से अलग है, रेठू वाला, जहाँ पे हम सिर्फ चार नहीं, हाँ मतलब मेनली 4 फैमिलीज रहती हैं। एक मेरे दादाजी लोग, 3 भाई थे, तो मेरे दादाजी लोग जो तीनों भाई हैं उनके बच्चे, और एक और फैमिली है वहाँ पे वो। तो ये सामने जो घर, सो अब करेंगे हम बहुत सारी मस्ती यहाँ पे। ये यहाँ पे सब ने जो है इलायची की खेती कर रखी है, क्योंकि धान की खेती अब इस तरफ कम ही होती है क्योंकि बंदर वगैरह सब खराब कर देते हैं। अब पता नहीं खाते हैं कि बंदर की नहीं खाते, पर अब जो है इलायची की ही खेती करते हैं ज़्यादा इधर। वो बेच देते हैं ना, फिर अच्छी हो जाती है ना इलायची, वो बिक जाती है फिर मार्केट में। धान तो रहता ही नहीं है, बंदर सब खाते हैं। वो देखो सामने भी वो सारी इलायची की खेती कर रखी है, वो देखो सामने भी। हाँ ये क्या मामी जी? इधर भी है नीचे मामी। ये रहा जंगल के बीच में हमारा घर। कहाँ गया? ये देखो, यहाँ तो धूप भी नहीं आती होगी ज्यादा। ये है हमारा घर। यहाँ धूप भी नहीं आती होगी ज्यादा। क्यों नहीं आती? आ तो रही है। अच्छा ये शेड वगैरह ये है हमारा घर। ये शेड पहले नहीं था ना? हाँ हाँ, ये शेड लगा है तब तोड़ता और के तब। और एक सामने से हाथ कर हेलो। हमारा घर कर नहीं रखा मैंने। यहाँ पर सामने से जो है मेरी आ रही है छोटी बुआ और बड़ी बुआ की दोनों बेटियाँ। वो लोग भागवत में जा रहे थे कथा सुनने के लिए और रास्ते में वो हमें यहाँ पे मिले। हमने उनको नमस्ते वगैरह की और उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि चलो बाद में मिलते हैं, और उसके बाद हम लोग निकल गए सामने अपने घर की तरफ। और जो हमारे घर की तरफ जाने वाला रास्ता है ये नहर वाला रास्ता है। तो यहाँ पे जो है मतलब ये शॉर्ट पड़ता है ये वाला रास्ता थोड़ा, वैसे तो दूसरा रास्ता भी है लेकिन वो थोड़ा लॉन्ग पड़ता है। तो ये नहर वाले रास्ते से ही हम जो है जाते हैं क्योंकि ये थोड़ा शॉर्ट पड़ता है। बिल्कुल सामने जो है घर है हमारा। तो यहाँ पे मम्मी को कह रही थी कि आप प्लीज़ आराम से आना, धीरे धीरे आना, क्योंकि नहर का रास्ता है और छोटा सा जो है ये रास्ता है चलने में। और इसके बाद मेरी मम्मी खड़ी इंतज़ार कर रही है हमारा। कहाँ है? और ये आराम आराम से और चल रहे। कहाँ है? ये रही मम्मी, आराम आराम से और चल रहे। ये फटाफट चले। कितने साल बाद जा रहे हो? ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? अरे खाइयो। फोटो प्रणाम करो, प्रणाम। आज चिरंजीव 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 चिरंजीव। चला कैसे? वाह वाह वाह। अरे ये लगी कथा की आवाज़ ना वहाँ से यहाँ आ रही है। आओ जी, समदन जी आगे आओ।
मैं तो बड़ी कौन या अच्छा से पूरा द्वारी घूम के आ रहे हैं वहाँ ऊपर 5 बजे हमें फोन कर प्रणाम। झरने से पूरा घूम के आ रहे हैं फोटो प्रणाम। अरे हम तो गाय नानू अरे भाई बाबू अरे 6-7 महीने की लिली फोटो आओ वो छोटा सा सो जैसे ही हम लोग घर पहुंचे यहाँ पे सब लोग जो है हमारा इंतज़ार कर रहे थे और सब ने किया हमारा जोरदार स्वागत। तो ये सब देख के ऑफ कोर्स मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद हम लोग आ गए थे अपने रूम में। वहाँ पे जो है क्योंकि मैं शादी के बाद फ़र्स्ट टाइम आई थी अपने घर और मेरी मदर इन लॉ भी जो है मेरे मायके में फ़र्स्ट टाइम आए थे। तो यहाँ पे जो है चाची जी जो है हमें तिलक कर रहे हैं, साथ में दे रहे हैं दक्षिणा, जो कि है हमारी गढ़वाली परंपरा। सो हम लोग घर पहुंच गए थे 12:30-1 बजे और उसके बाद जो है हम लोगों ने खाया खाना पीना और थोड़ी देर आराम किया। बच्चे जो हैं सो गए थे, वत्सल वगैरह। तो फिर हम लोगों ने फिर वेट किया उनके उठने का और अब हम लोग जा रहे हैं कथा में। आरती शुरू हो गई, हम लोग लेट हो गए हैं क्योंकि बच्चे सो गए थे इस वजह से। और अब हम जाएंगे भागवत कथा जहाँ पे हो रही है वहाँ पे मत्था टेकेंगे और उसके बाद जो है वहाँ पे शुरू होगा खाना पीना। जो भागवत कथा हो रही है वो पूरे गाँव की हो रही है, पंचायती कथा है। तो गाँव में जो है जितनी भी बेटियाँ हैं सब जो है गाँव आ रखे हैं। तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड सा लग रहा है। इवन यहाँ घर में भी सब जो मेरी दीदियाँ लोग हैं, ताऊ जी लोग जो बाहर रहते हैं, सब लोग घर आ रखे हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है और मायके आने की तो खुशी अलग होती है, स्पेशली तब जहाँ हमारा बचपन बीता हो। आज भी जो है यहाँ पे खाना नीचे बैठ के खेतों में बैठ के खाना खाते हैं, जैसे लंगर होता है ना, बिल्कुल वैसे। और बहुत मज़ा आता है। कोई मैट वैट नहीं होता, आपको वैसे ही बैठना है। आप चप्पल नहीं लेके जा सकते हो। और जहाँ पे जो है रसोइया जो है हमारे गांव में खाना बनाते हैं। अगर जैसे चावल बन रहे हैं, अगर चावल बने हो तो रसोइया बनाते हैं। और जिस खेत में रसोइया खाना बनाते हैं वहाँ पे जो है कोई घुस नहीं सकता है। एक खेत ऐसा होगा जहाँ पर सिर्फ लेडीज़ ही लेडीज़ खाना खाएंगी। वहाँ पे कोई भी जेंट्स रसोइया के अलावा, सिर्फ रसोइया जो है सर्व करेगा उनको खाना। रसोई के अलावा कोई भी जेंट्स, कोई भी बच्चा जो है उस खेत में नहीं घुसेगा जहाँ पे लेडीज़ खाना खा रही हैं। अदरवाइज़ ये छौं मानी जाती है कि छौं हो गई है, तो फिर सब उठ जाते हैं, फिर कोई भी खाना नहीं खाता है। तो इसलिए जो बच्चे हैं और जेंट्स हैं वो अलग बैठ के खाना खाते हैं और लेडीज़ अलग बैठ के खाना खाती है और लेडीज़ को जो है खाना रसोइया ही देते हैं। आज भी यही परंपरा हमारे गाँव में चल रही है, लेकिन बहुत अच्छा लगता है। ऐसा नहीं है कि हमें बुरा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे हम लोग फिर से रुक गए हमारी धारा पे। हम लोग अगेन साथ में जो है बॉटल लेके आए थे क्योंकि हमें बनना था ठंडा ठंडा पानी। गांव में भी जो है दिन के टाइम में बहुत गर्मी होती है, सिर्फ ये धारा का पानी ही होता है जो कि बहुत ठंडा होता है और बहुत आराम देता है। तो बस यहाँ पे हमने जो है ठंडा ठंडा पानी पिया और भरा भी अपनी बॉटल में। हम स्पेशली बॉटल भी इसलिए लेके आए हैं ताकि यहाँ से ठंडा पानी भर के लेके जाएँ। ये है नेचुरल वाटर। ये आपको अलग अलग जगह पे ऐसे पानी निकलता हुआ मिल जाएगा। इस पानी में सारे मिनरल, सारे प्रोटीन्स होते हैं। पानी कैसा है पार्थ? यम्मी। नो ठंडा है, ठंडा है पानी। अच्छा। तो यहाँ पे हम लोग पहुँचे उस जगह पे जहाँ पे भागवत कथा हो रही थी। हम लोग जब तक पहुँचे तब तक आरती संपूर्ण हो गई थी और देवता के जो पशुआ होते हैं उन पे जो है चौकी आ रही थी। हम चले खाना खाने।
बेच प्रणाम। हाँ जी मैं भी आ गई। वाह जी वाह, तुम तो मैं चप्पल ही के लूँ कह नहीं देख, चल कोई बात नहीं, इधर ही बैठ। सो यहाँ पे जो है खाना खाने के लिए मेरी सिस्टर लोग पहले से आ गए थे और बैठे हुए थे और मैं लेट हो गई थी, तो मैं जो है जल्दी जल्दी में आई और ये जल्दी जल्दी में ना अपने स्लीपर्स उतारना भूल गई। और जब मैं यहाँ पे बैठने लगी तब मैंने सबको देखा, तब मुझे याद आया कि हाँ मैंने तो स्लीपर्स पहनी हुई है। तो मैंने जो है सबकी नज़रों से चुराते हुए फटफट अपने स्लीपर जो है उतार के पीछे रख दी। और सामने बैठी हुई हैं यहाँ पे मेरी बुआ जी, जो कि हमारे साथ मतलब यहीं यमुनानगर में ही रहते हैं। तो यहाँ पे जो है मैंने उनको नमस्ते वगैरह की और उसके बाद हम लोग खाना लगे यहाँ पे खाना। दुई 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 दुई, हाँ बस। गुन्नू का है, गुन्नू गुन्नू गोरी वहाँ खड़ी है, गोरी वहाँ। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर। पूरी खाना खा रहे हो आप खेत में बैठ के, मजा आ रहा है? क्या खा रहे हो? पूड़ी? ठीक है खाओ खाओ। नानू का पिजोरे मेरे पहाड़ को, पिजोरे मेरे पहाड़ को, ठंडो पानी। यहाँ पे वत्सल जा रहा है डस्टबिन में पत्तल को, डिस्पोजल को थ्रो करने के लिए। ये वेरी गुड, शाबाश। चलो अब पापा के पास जाओ, नहीं इधर आओ, चलो ऊपर चलते दादी के पास चले। सो यहाँ पे खाना खाने के बाद ये सब लग गया यहाँ पे लाइन रेठू वालों की, यानी हमारी जो 4 फैमिलीज अलग रहती है ना वहाँ सामने गांव में, वहाँ ये सब लाइन बना के जा रहे हैं अब घर। और हम इन सब को चकमा दे के, मैं मेरी सिस्टर और मेरी चाची की बेटी, इन सबको चकमा दे के हम चले गए नीचे। मेरी फ्रेंड रहती है उनके घर पे, क्योंकि हमें उनसे मिलना था और बच्चों के साथ हम उनसे नहीं मिल सकते। और उनसे मिलने के बाद हम लोग जब वापस घर आने लगे तो रास्ते में मिल गई मेरी सिस्टर को उसकी सहेलियाँ। फिर रास्ते में जो है थोड़ी देर 15-20 मिनट इन लोगों ने की बातें, थोड़ी बहुत हमने फ़ोटोज़ क्लिक करवाई, बातें की और उसके बाद हम लोग फिर वापस चले गए अपने अपने घर। अच्छा तो घूमने भी नहीं था ना हम तो नहीं थे ना बैठे तब ले। अच्छा ठीक ठीक ठीक। यहाँ पे एक फोटो खींचा। ये देखो यहाँ पे खड़े हैं, घर जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। अब यहाँ से आधे जाएंगे नीचे रेठू वाला, आधे जाएंगे ऊपर गेल्ड वाला। गेल्ड वालों का बोर्ड नहीं लगा हुआ। चलो भाई बाय।